वक्त हम लोग महल स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां पर आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत यहां पर 15 अगस्त की देशवासियों को बधाइयां देकर तिरंगा फहराने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से देश के प्रति क्या संदेश दिया जाता है। माननीय संघचालक गण, उपस्थित सभी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव का और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 साल अनेक प्रकार का त्याग बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वातंत्र्य की प्राप्ति हमको करा दी। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है और उसको एक सफल सांगता मिली, इसका आनंद हमारे मन में है। लेकिन उसके साथ और एक भान चाहिए कि इतना परिश्रम करके, इतना त्याग बलिदान देकर ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना। और जैसा सावरकर जी ने कहा कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ते स्वतंत्र ते भगवती सर्व तव सहचारी होते। तो स्वतंत्रता का परिणाम जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ऐसा है, वो सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो, इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है। हम अपने तिरंगे ध्वज का आज ध्वजोत्तोलन करते हैं, उसके रंगों को देखेंगे तो हमको यही संदेश मिलता है। जो केसरिया रंग है वो कर्मशीलता का, ज्ञान का और त्याग का प्रतीक है। जिस प्रकार के परिश्रम से एखादे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र होकर वो वैभव संपन्न सुरक्षित बनता है, उस त्याग और बलिदान के आवश्यकता की याद करा देने वाला ये केसरिया रंग है। ऐसा करने से, उस प्रकार का जीवन में त्याग, बलिदान, कर्मशीलता, ज्ञान, ये सब रहने से समाज में शांति रहती है और चित्त निर्मल बनते हैं। निर्मलता का सफेद रंग। हमको इस तपस को करना और उस तपस को ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी परीक्षा करते रहना, इसके लिए प्रेरित करता है। और इन सब का परिणाम समृद्धि, उसका ये जो तीसरा हरा रंग है वो हमको मिलता है। और ये सारी बातें ऐसी रहती है कि जब हम व्यक्ति के नाते अलग अलग हैं तो विचार भी अलग अलग होंगे, सारी बातें ठीक हो, परंतु ये अलगता एकता की अभिव्यक्ति है। चक्र के आरे इतने सारे हैं, लेकिन वो एक ही केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र भारत में स्वाभिमान के साथ और जीवन जी रहे हैं। अपने इस भारत देश को अब श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी से कार्य करें, यही हमसे अपेक्षा है। देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को और दृढ़ कर, समाज के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ाते हुए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, यही देश के प्रति हमारा सच्चा योगदान होगा। आज इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत हमारे बीच उपस्थित हैं। आप बाल्यकाल में ही स्वयंसेवक बने, अपना शिक्षण वेटरनरी साइंस में पूर्ण किया। 1977 से आपने प्रचारकीय जीवन की शुरुआत की और अनेक दायित्वों को निभाते हुए आप वर्ष 2000 से सर कार्यवाह तथा 2009 से आप सरसंघ चालक का दायित्व निभा रहे हैं। मैं माननीय मोहन जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त कर हमारा मार्गदर्शन करें। आरएसएस हेडक्वार्टर के पास से यहाँ पर तिरंगा फहराने के बाद ही जश्न मनाया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे देशभक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से स्कूल की रैली निकल रही है।
अभी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक मोहन भागवत ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है और देशवासियों को बधाइयाँ देते हुए उन्होंने देश की समृद्धि की कामना की है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से आरएसएस निरंतर ये प्रयास करता रहा है किस तरीके से देश को मजबूत बनाया जाए और किस तरीके से देशवासियों को देशभक्ति में तल्लीन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, NTV 24 नागपुर।